बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूनिवर्सिटी लाइफ। मैं हूं सादिया फरहान। सबसे पहले तो आज मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपने मुझे इतना अच्छा फीडबैक दिया, मुझे इतने अच्छे कमेंट्स दिए, इतने मेरे वीडियोस को लाइक किया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन जिन लोगों की मेरी इन वीडियोस की वजह से किसी भी तरह से हेल्प हो रही है लर्निंग में, स्टडीज़ में, पेपर्स में, तो आप लोग प्लीज़ मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो चेंज इंट्रोड्यूस करवाने में हेल्प करती हैं, यानी स्ट्रेटजीज फॉर इंट्रोड्यूसिंग चेंज। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि चेंज का जो लफ्ज है वो इट्सेल्फ एक पॉजिटिव कैरेक्टर रखता है। जैसे हम सोचते हैं कि कहीं चेंज इंट्रोड्यूस करवाना है तो ऑब्वियसली हम बैड चेंज इंट्रोड्यूस करवाने की बात नहीं कर रहे होते, हम कोई अच्छा चेंज लेके आने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो पॉजिटिव चेंज जो होता है वो लोगों की लिविंग कंडीशंस में किसी ना किसी तरीके से बेहतरी लेके आ रहा होता है। लेकिन बेशक ये चेंज एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, लेकिन इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें बहुत ही वेल डिफाइंड और वेल फॉर्मुलेटेड स्ट्रेटजीज की जरूरत पड़ती है। वो स्ट्रेटजीज जो है वो चेंज को सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस करवाती हैं। तो हम डिस्कस करेंगे ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो चेंज इंट्रोड्यूस करवाने में हेल्प करती हैं या किरदार अदा करती हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्ट्रेटजीज जो है वो चेंज इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कौन से स्टेप्स को फॉलो करती हैं, ये उसके फंक्शन किस तरह के होते हैं। चेंज इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जो स्ट्रेटजीज होती हैं उसके 2 स्टेप्स होते हैं, यानी वो 2 तरह के फंक्शंस उसमें होते हैं। सबसे पहले कंसेप्चुअलाइजेशन होती है, यानी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है या थ्योरेटिकल फाउंडेशन तैयार की जाती है। आसान लफ्जों में एक पेपर वर्क किया जाता है। कोई भी काम करने से पहले जो एक पेपर वर्क किया जाता है, कंसेप्चुअलाइजेशन की जाती है। सेकेंडली, वो जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है या वो जो पेपर वर्क है उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, ये इसका सेकंड फंक्शन होता है, यानी उसको इन रियलिटी जो है इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, किन किन चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए चेंज को इंट्रोड्यूस करवाते हुए। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हम चेंज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट क्या है, यानी मकसद क्या है, क्यों आप ये चेंज लेके आना चाहते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है। सेकेंडली, हम ये देखेंगे कि वो चेंज इंट्रोड्यूस करवाने में कौन कौन से इश्यूज या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकती हैं, ऐसी कौन सी हर्डल्स हैं, कौन सी ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या चीज़ हिंडर कर सकती है उस चेंज को। उन चीज़ों को हमें मद्देनज़र रख के अपना स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। थर्डली, हमें ये देखना पड़ेगा कि वहाँ के लोगों की ट्रेडिशंस क्या हैं, कस्टम्स क्या है, वहाँ का सोशो कल्चर बिहेवियर कैसा है। क्योंकि अगर हम कोई ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दें जो वहाँ के सोशो कल्चर बिहेवियर, वहाँ के कस्टम्स के अगेंस्ट हुई, तो चेंज लाना तो बाद में होगा, बड़े अर्ली स्टेज पे आपको रिजेंटमेंट का सामना करना पड़ेगा। लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो उनकी ट्रेडिशंस के ख़िलाफ़ चीज़ होगी। तो हमें उनकी ट्रेडिशंस के अंदर रहते हुए, विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ देयर कल्चर, उसमें रहते हुए जो है हमें चेंज इंट्रोड्यूस करवाना है। फिर हम देखेंगे कि हम कम्युनिकेशन चैनल कौन सा यूज़ करें, यानी कि अगर हमने कम्युनिकेशन चैनल ऐसा इस्तेमाल कर लिया जो एक देहाती आबादी में बहुत कम है, और अगर है भी तो उसकी एक्सेस सही नहीं है, उसके सिग्नल्स वहाँ नहीं हैं, वहाँ सिस्टम सही नहीं है, केबल का सिस्टम सही नहीं है, सैटेलाइट का सिस्टम ठीक नहीं है, तो वो इफ़ेक्टिवली चेंज वहाँ नहीं आ सकेगा। तो वहाँ हमें कम्युनिटी जो रेडियो है या लोकल टेलीविज़न है या जो लोकल न्यूज़पेपर हैं या इसके अलावा और जो मीडियाज़ हैं, बिलबोर्ड्स हैं, किस तरह से हम जो है वो एलसीडीज़ को यूज़ कर सकते हैं, सिनेमा को, लोकल सिनेमा को यूज़ कर सकते हैं, उन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। फिर हमें देखना पड़ेगा कि मैसेज कैसा फार्मूलेट करना है।
मैसेज ऐसा होना चाहिए कि जो टारगेट ऑडियंस है वो उसके जहन से हम आहंगी रखता हो, उसको उसे एक्सेप्ट करने में, उसे डाइजेस्ट करने में मुश्किल पेश ना आए। मैसेज को डिज़ाइन करने के बाद हमें ये देखना है कि हमें कौन सी अपील्स यूज़ करनी है। हमें फियर अपील यूज़ करनी है, हमें रिवॉर्ड यूज़ करना है, या हमें लॉजिकली जो है वो अपील करना है लोगों को। हमें सेंट्रल रूट यूज़ करना है या हमें पेरिफेरल रूट यूज़ करना है। हमें डायरेक्ट मैसेज भेजना है या हमें इनडायरेक्ट मैसेज भेजना है। इन सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। फिर हम ये देखेंगे कि जो हम इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं या जो हम पैकेज लेके आ रहे हैं, जो हमारा डेवलपमेंट प्रोग्राम है चेंज इंट्रोड्यूस करवाने का, उसको स्पॉन्सर कौन करेगा, फाइनेंशियल एड कहाँ से आएगी, उसके मीन्स देखने पड़ेंगे, उसके चैनल्स देखने पड़ेंगे। फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि लोगों का फीडबैक किस तरह से आएगा, किस तरह से हम लोगों के फीडबैक को कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से स्ट्रेटजीज स्टेप बाय स्टेप जो है वो काम करते हैं। लेवल्स ऑफ चेंज पे बात करने से पहले हमें समझना चाहिए कि इंसानी जो है सोसाइटी है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ह्यूमन सोसाइटी या लोगों की जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो ग्रुप्स ऑफ पीपल से बने होते हैं जो लोकेलिटीज़ में रहते हैं और उनको एक कॉम्प्लेक्स होल जो है वो गवर्न कर रहा होता है। अब कम्युनिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं। एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकती है। कम्युनिटीज़ में जो वेरिएशन होती है वो उनके साइज़ के हिसाब से हो सकती है, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से हो सकती है, उनकी कंपोजिशन के हिसाब से हो सकती है वेरिएशन, उनकी फिर कल्चरल वेरिएशन हो सकती है, उनकी टेक्नोलॉजिकल वेरिएशन हो सकती है। यानी इतनी ज़्यादा वेरिएशन है। अगर आप इन वेरिएशंस को सामने रखें तो फिर आपको चेंज के लेवल भी समझ में आएंगे। अब चेंज जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में आ सकता है। चेंज आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस में भी आ सकता है, स्ट्रक्चर में आ सकता है, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ सकता है। इसके अलावा चेंज आपकी एग्रीकल्चर में आ सकता है, चेंज इकोनॉमी में आ सकता है, चेंज हेल्थ में आ सकता है। इसके अलावा बहुत डेमोग्राफिक चेंज भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बहुत स्पेसिफ़िकली बात करें तो चेंज के 3 लेवल्स होते हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आएगा अर्बनाइजेशन, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन और फिर मॉडर्नाइजेशन। ये चेंज के 3 लेवल हैं। ये जो 3 लेवल हैं इनके अंदर चेंज का हर तरह का प्रोसेस जो है वो काम कर सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये जो चेंज है ये इसी तरह से आए, यानी सबसे पहले अर्बनाइजेशन आए, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन आए और फिर जो है वो मॉडर्नाइजेशन आए। ये भी हो सकता है कि एक जो कम्युनिटी है वो मॉडर्न हो लेकिन इंडस्ट्रियलाइज ना हो, फिर एक जो रूरल कम्युनिटी हो वो मॉडर्न हो लेकिन वो अर्बन ना हो। इसको कंक्लूड इस तरह से किया जा सकता है कि चेंज की जो अकरेंस है वो हेट्रोजेनियस, वो डिफरेंट हो सकती है। यानी वो अर्बन रूरल अर्बन, इंडस्ट्रियलाइज मॉडर्न अर्बन, इस तरह से हो सकती है। आज के लिए इतना बहुत है, काफ़ी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप मेरी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। अब मैं हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।